मोदी सरकार साफ क्यों नहीं कह पा रही है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया है। चलिए आपको बताते हैं कि संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या सवाल उठाए और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया और इस पूरे विवाद से सरकार और विपक्ष को क्या मिला। संसद के मॉनसून सत्र में जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई तो विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। सबसे तीखा हमला किया राहुल गांधी ने और सीधे प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप के दावों पर सफाई मांग ली। तो राहुल गांधी के सवाल से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सीधा प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि उनकी ट्रेड खत्म करने की धमकी के बाद युद्ध खत्म हुआ था। राहुल गांधी ने पूछा पीएम मोदी इसका सीधा जवाब दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 29 बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। अगर प्रधानमंत्री मोदी में इंदिरा गांधी की 50% भी हिम्मत है तो उन्हें संसद में खड़े होकर साफ साफ कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर मोदी बोलेंगे तो ट्रंप सच सामने ला देंगे। राहुल गांधी का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार डील से मोदी पर दबाव बना हुआ है। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी तीखा निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान गोलमोल हैं। उन्हें साफ साफ कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रियंका ने इशारा दिया कि मोदी सरकार अमेरिका के लिए नरम रवैया अपना रही है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपना जवाब दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं लेकिन ये कहकर सफाई दी कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा था। मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। मैंने जवाब दिया अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे और उसका जवाब देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भाषण में पीएम मोदी ने सीधे ये बात तो नहीं मानी कि ट्रंप झूठा दावा कर रहे हैं और चीन का भी एक बार भी जिक्र नहीं किया, जबकि राहुल गांधी और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मोदी सीधे ये माने कि ट्रंप झूठा दावा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि पूरा देश जानता है कि चीन ने पाकिस्तान की हर तरह से मदद की, लेकिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया। कांग्रेस ने तीखा हमला बोल दिया है कि मोदी कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर स्थिति में हैं और उन्हें कई बातों को छिपाना है, इसीलिए ट्रंप के इतनी बार किए गए दावे का खंडन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पूछा ट्रंप का दावा झूठा है या नहीं, प्रधानमंत्री साफ क्यों नहीं कहते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप मोदी के चारों ओर नाग की तरह लिपटे हुए हैं और उनके कानों में कड़वे सच फुफकार रहे हैं। आपको बता दें भारत पाकिस्तान में सीज फायर के फौरन बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने उनके आग्रह पर पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने युद्ध जारी रहने पर पाकिस्तान और भारत से व्यापार खत्म करने की धमकी दी थी, जिसके बाद ये युद्ध रुक गया। तो अब समझते हैं कि संसद की इस बहस से किसे क्या मिला। कांग्रेस को क्या मिला तो सरकार से सीज फायर, पीओके और चीन पर सीधी दमदार तरीके से बातें निकलवाने की कोशिश की गई। जनता के सामने ये दिखाने का मौका मिला कि सरकार विदेशी नेताओं के दबाव में है। अब बीजेपी को क्या मिला, प्रधानमंत्री मोदी को फिर से विपक्ष की पुरानी गलतियों की याद दिलाने का मौका मिला। मोदी ने इंदिरा गांधी, नेहरू, करतारपुर और अक्साई चीन के मुद्दे उठाए तो विपक्ष सवालों की झड़ी लगा रहा है। सरकार अपने तरीके से जवाब दे रही है लेकिन असली जवाब अब भी धुंध में है। क्या मोदी सरकार ट्रंप को झूठा कहने की हिम्मत जुटा पाएगी?